हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन में पूछा गया जेई सीएनडब्ल्यू के पदों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मानित निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है? तो मानित निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक पत्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न हैं? तो प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम दंड की सूचना पर डैश के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो अंतिम दंड की सूचना पर किसके हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार किसको है? तो विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार किसको है? तो ये है ADRM को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे को किसी भी प्रकार की छुट्टी लगातार कितने दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 साल, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में अध्ययन अवकाश देने का अधिकार किसको है? तो विदेश में अध्ययन के लिए अवकाश देने का अधिकार किसको है? तो ये है रेलवे बोर्ड को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उच्च श्रेणी पास कब जारी किया जाता है? तो उच्च श्रेणी पास कब जारी किया जाता है? चिकित्सा आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी को स्कूल पास के कितने सेट जारी किए जाते हैं? तो रेलवे कर्मचारियों को स्कूल पास के कितने सेट जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 3 सेट पर ईयर, प्रतिवर्ष 3 सेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्टोर से स्टॉक आइटम जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो स्टोर से स्टॉक आइटम जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है S1313, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNW की मरम्मत और रखरखाव किस मांग के अंतर्गत आता है? CNW की मरम्मत और रखरखाव की किस मांग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है डिमांड नंबर 6, मांग संख्या 6 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एबीसी एबीसी विश्लेषण किससे संबंधित है? तो एबीसी विश्लेषण किससे संबंधित है? तो टू रेगुलेट प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम की खरीद को विनियमित करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 126 की पावर 1/3। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5.013, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 2n⁻1 - 1 किससे विभाज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी चोटियों को बर्फ के 5 खजानों के रूप में माना जाता है?
भारत की निम्नलिखित में से कौन सी चोटियों को बर्फ के 5 खजानों के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है कंचनजंगा को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में खान प्रमुख के विभाग का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो खान प्रमुख के विभाग का नाम था वो था ऑप्शन नंबर सी, कर्मतिका, कर्मांतिका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसका नाम है रुद्रम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग लंबाई मापने के लिए नहीं किया जाता है? किस इकाई का उपयोग लंबाई मापने के लिए नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बचने के लिए उपग्रह की कक्षीय गति को कितने गुना बढ़ाने की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, √2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी के लापता होने की स्थिति में सीजीए प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसके लिए कौन सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर बी, जीएम, जनरल मैनेजर। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं? तो आरटीआई के अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं? तो ये आती हैं 10 धाराएं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जब फार्मा जब फार्मों का चयन किया जाता है और उन्हें निविदा पूछताछ भेजी जाती है तो वह किस प्रकार का मामला है? तो ये किस प्रकार का मामला है? ये है सीमित निविदा, लिमिटेड टेंडर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषण सेवा स्तर पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा विश्लेषण है जो सेवा स्तर पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीईडी विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पीएल संख्या में चेक अंक किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने डिवीजन के एलएचबी कोचों के लिए डब्ल्यूएसपी की थोक मात्रा खरीदने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर आरएसपी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने विभाग के लिए ईओटी क्रेन कैसे खरीदेंगे? तो ईओटी क्रेन कैसे खरीदेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर एम एंड पी प्रोग्राम के तहत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील इम्पैक्ट डिवाइस किसका पता लगाने में सहायक है? व्हील इम्पैक्ट डिवाइस किसका पता लगाने के लिए सहायक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त ऊपर के सभी। यानी वो इस सपाट टायर या फ्लैट टायर का भी पता लगाएगा, व्हील सेलिंग का भी पता लगाएगा और फिसलन के निशान का भी पता लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही एक्सल के दो एक्सल बॉक्स के बीच असामान्य उच्च तापमान अंतर के लिए HABD डिवाइस द्वारा कौन सा त्रुटि कोड दिखाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ABDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCCR के नागपुर डिवीजन में OMRS कहाँ स्थित है? तो SCCR के नागपुर डिवीजन में OMRS कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश नब बोगियों में इलास्टोमेरिक पैड प्रदान करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है
टू रिड्यूस व्हील फ्लैंज वियर, पहिए के फ्लैंज की घिसाव को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कैसनब बोगी में स्प्रिंग प्लैंक प्लेट्स द्वारा दो कास्ट स्टील फ्रेम को स्क्वायर पोजीशन में कैसे रखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्ट्स और रिवेट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गैस न बोगी के दो कास्ट स्टील फ्रेम को स्प्रिंग प्लैंक प्लेटों द्वारा वर्गाकार स्थिति में नहीं रखा जाता है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगातार सकारात्मक कोणीय रन होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वैगन की न्यूनतम बफर ऊंचाई कितने होती है? तो वैगन की न्यूनतम बफर ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 1030 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वैगनों में डी फ्लैंज के क्या परिणाम होंगे? तो वैगनों में डी फ्लैंज के क्या परिणाम होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेल जोड़ों पर फिश प्लेट बोल्टों की कतरनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पहिए का व्यास पहिए के अंदरूनी भाग से कितने की दूरी पर माप ट्रेड पर मापा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36.5। अगला क्वेश्चन, बीएलसी वैगन में खाली लोड बॉक्स के स्थान पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रेक वैगन में पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के बाद रिलीज के दौरान ब्रेक को कितने सेकंड के भीतर रिलीज कर देना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक रिलीज के दौरान बीसी से हवा किस में जाती है? तो ब्रेक रिलीज के दौरान बीसी से हवा किस में जाती है? तो ये जाती है एटमॉस्फेयर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बीजी वैगन की एक ही ट्रॉली पर पहिया ट्रेड व्यास में अनुमेय परिवर्तन कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। अगला क्वेश्चन, नवनिर्मित वॉक्सवैगन वैगन की प्रथम पीयूएच आवधिकता कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, सी क्लास ओडीसी को कितने दिन के दौरान स्थानांतरित किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिन के प्रकाश, डे लाइट के दौरान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एयर ब्रेक प्रणाली में थ्रेड जोड़ों को किस प्रकार के टेप से कसा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन टेप के सहारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में किस प्रकार का सेंटर बफर कपलर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का सेंटर बफर कपलर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है AAR टाइप का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों का कर्षण बल अलग अलग वैगनों तक किसकी मदद की किसकी मदद से प्रेषित होता है? तो ये होता है ड्रॉ गियर की मदद से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, धुरी का एकीकृत भाग क्या है? तो धुरी का जो एकीकृत भाग होता है वो होता है जर्नल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वैगन के लिए बीपी से डीबी तक शाखा पाइप का व्यास कितना है? तो बीपी से डीबी तक के लिए जो शाखा पाइप का व्यास होता है वो होता है 20 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वायु दाब लोकोमोटिव के परीक्षण के लिए परीक्षण प्लेट छेद का व्यास कितना है? तो परीक्षण प्लेट के जो छेद का व्यास होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 7.5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक्सन वैगन के एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? तो वॉक्सन वैगन के एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास होता है वो होता है 355 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैगनों में नियंत्रण रॉड हेड और एसएबी के बैरल के बीच की दूरी को क्या नाम दिया गया है? तो ये जो नाम दिया गया है, ये दिया गया है ए डायमेंशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ बोगी में आईसीएफ बोगी में टूटे हुए एंकर लिंक के परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य भार का विलक्षण स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ बोगी में स्विंग लिंक या हैंगर बोगी का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह द्वितीयक निलंबन चरणों में किसको स्थानांतरित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ वर्टिकल एंड लेटरल लोड्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आईसीएफ कोच पर व्हील ट्रेड व्यास में स्वीकार्य भिन्नता कितने है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआईजी पर स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिंग ऑफ अलार्म चैन का परीक्षण कितने किलोग्राम वजन स्तर पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड क्षमता कितने टन है? तो उन्नत स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड क्षमता कितनी है? तो ये है 75 टन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको रोकने के लिए आईसीएफ बोगियों पर इक्वलाइजिंग स्टे रॉड प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेटरल थ्रस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ बोगी के बोल्स्टर स्प्रिंग को इसको झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटरल फोर्स को। क्वेश्चन, येलो स्ट्रिप आईसीएफ के अंतिम भाग पर पीली पट्टियां किसको इंगित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी टेलीस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसटी परीक्षण किस दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है? यूएसटी परीक्षण किस दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है इंटरनल क्रैक इंटरनल क्रैक को पता लगाने के लिए यूएसटी टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीएफ कोचों में अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक क्या है? आईसीएफ कोचों में अधिकतम बफर प्लंजर क्या है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 127 नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच का फाइनल फिट किसके द्वारा दिया जाता है? कोच का फाइनल फिट किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है एनटी एक्स आर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोचों के बफर प्लंजर का व्यास कितना है? तो इसका व्यास होता है 457 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच में प्रति साइड बियरर तेल की मात्रा कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.0 आईटीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ बीजी कोच के शरीर की लंबाई कितनी है? तो इसके बॉडी की जो लंबाई होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, 21 337 नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ बीजी ट्रॉली का कठोर व्हील बेस कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2896 नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट वाल्व का दूसरा नाम क्या है? तो पायलट वाल्व का जो दूसरा नाम है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, पीईएएसटी, पीस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आईसीएफ ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये है ड्रैग लिंक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
16.25 टी एक्सल लोड बोगी पर यांत्रिक लाभ कितना है? तो इसका जो यांत्रिक लाभ होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए 8.256। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड बुश और डैश पॉट के बीच अधिकतम व्यासीय निकासी कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ सस्पेंशन ऑफ बीएसएस हैंगर, बीएसएस हैंगर का निलंबन कोण कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदल देना चाहिए यदि वह से अधिक घिस गया हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच के मानक पैकिंग पीस क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13, 22 और 26 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच और आरसीएफ बोगी में प्राथमिक स्प्रिंग और कंपोजिट कंप्रेसिंग रिंग की कुल ऊंचाई किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 295 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच के साइड वियर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आईसीएफ कोच के साइड वियर की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 1600 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच बॉडी और बोस्टर के बीच कनेक्शन पार्श्व और अनुदैर्ध्य दिशा में कितने तक के त्वरण मान को पूरा करने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.5 g। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी बोगी कोच बॉडी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति क्षमता पर कितने मीटर त्रिज्या के वक्र से निपटने की अनुमति देने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 175 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर और फोनिक व्हील के बीच वायु अंतराल की सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.9 से 1.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएसबी कोचों में पीज्ड में दिए गए आइसोलेटिंग कॉक का स्थान, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया गया है। पीज्ड का स्थान नहीं दिया, पीज्ड में आइसोलेटिंग कॉक का स्थान नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, नए ब्रेक पैड की मोटाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 किलो न्यूटन भार क्षमता वाले एयर स्प्रिंग किस रंग से कोडित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आसमानी नीला स्काई ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी पावर कारों पर हैंड ब्रेक दिए जाते हैं जिन्हें किसके रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्किंग ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ पे माउंट होते हैं? तो ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ माउंट होते हैं? ये होते हैं बॉगी क्रॉस बीम पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण ब्रेक अनुप्रयोगों के दौरान एलएचबी ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम प्रेशर कितना होता है? तो इसका जो अधिकतम प्रेशर होता है वो 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एलएचबी कोचों में आंतरिक स्प्रिंग की दिशा बाहरी स्प्रिंग की दिशा के विपरीत होती है तथा इसे कितने डिग्री पिच पर रखा जाता है? तो इसका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोचों के प्राथमिक डैम्पर को कितने साल के बाद अनिवार्य रूप से बदल देना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 साल के अंतराल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलएचबी कोच की बोगियों में कितने कर्व रोल उपलब्ध होते हैं? तो कितने कर्व रोल उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं 4, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारी रिसाव या वायु स्प्रिंग के खराब होने की स्थिति में एलएचबी कोच को रखरखाव के लिए टर्मिनल बिंदु तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध के साथ अधिकतम कितने किलोमीटर की दूरी तक अनुमति दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीसी की लंबवत सभा रेंज कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपलिंग ऑपरेशन के दौरान कोच कैसे होने चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीधे रास्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉ गैप गेज टेस्ट तब किया जाता है जब उंगली किस स्थिति में हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोज्ड पोजीशन, बंद स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बोगियों से दोनों साइड लेटरल डैम्पर्स को हटा दिया जाए तो क्या हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र की धुरी विस्थापित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह डैम्पर की संपीड़ित लंबाई कितनी होती है? तो यह डैम्पर की जो संपीड़ित लंबाई होती है वो होती है 703 प्लस माइनस 3 mm। अगला क्वेश्चन, बोल्स्टर बीम तल और साइड फ्रेम ब्रैकेट के बीच ऊर्ध्वाधर बम स्टॉक में कितने mm की शॉप क्लियरेंस होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 से 95 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोच में कितनी आपातकालीन खिड़कियां उपलब्ध कराई जाती हैं? तो एक कोच में कितनी आपातकालीन खिड़कियां उपलब्ध कराई जाती हैं? तो ये कराई जाती हैं 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एलएचबी कोचों पर उपलब्ध कराए गए पर्दे और रेक्सिन सीटें कैसी होती हैं? तो ये होती हैं ऑप्शन नंबर बी, अग्निरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह डैम्पर्स प्रति एलएचबी बोगी पर एयर डैम्पर्स कितने दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोचों का ट्रफ फ्लोर किससे निर्मित होता है? तो ये होता है SS304 से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच के अंडर फ्रेम के क्रॉस मेंबर किससे निर्मित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, IRSM41 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचवी कोचों के सोल बार की मोटाई कितनी होती है? तो लचवी कोचों के सोल बार की जो मोटाई होती है वो 36 mm। क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 10 मार्च 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना व बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 120 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी श्री ललित नारायण मिश्र ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में हिंदी
को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा नहीं है। तो ये थे नागपुर डिवीजन में जेई सीएनडब्ल्यू के पद के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।